सुभाष एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी ने चला है जो कांग्रेस पार्टी फील कर रही है, जिससे पूरे देश में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नींवें हिल गई हैं एक दलित सीएम बनाकर पंजाब के अंदर। उसको आप कैसे देखती हैं? आमिश जी, एक तो जो अभी एक सांस्कृतिक पक्ष दिया गया दलित और सिख समुदाय को लेकर के जो एक बात कही सुधांशु जी ने, वो मैं चेक कर रही थी सोशियोलॉजिकली, वो काफी ज़हीन बात है। तो आज अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर के किसी सिख समुदाय के व्यक्ति को दलित समुदाय का बताकर अगर राजनीति करती है, तो अपने आप में ये उस पार्टी की जो सोशियोलॉजिकल समझ है और एक ऐतिहासिक समझ है धर्म विशेष को लेकर, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो ये पंजाब की जनता को तय करना है कि सिख धर्म का अपमान अगर फिर दलगत तरीके से, जातिगत तरीके से बांट करके किया जा रहा है, तो क्या पंजाब के युवा इस तरीके की राजनीति का समर्थन करते हैं? ये एक प्रश्न आज पंजाब के सामने है। बात आती है राजनीतिक पक्ष की इसकी। अब आप देखिए, मैं 2-3 बातें कहूंगी आमिश जी, अगर बीच में कोई ना बोले तो। अभी हमने देखा एमएच खान जी ने बहुत तरीके से अपनी बात रखी और जवाब किस तरीके का आया। मायावती जी को यह करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, अतः हम उनकी बात का विरोध करते हैं। क्यों? एक दलित महिला जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो कांग्रेस पार्टी से ब्रीफ लेंगे कि उनको किस तरीके की राजनीति करनी है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एमएच खान जी ने अपने वक्तव्य में बाबा साहेब अंबेडकर का जिक्र किया और यह कहा जाना जरूरी है कि जब जब बाबा साहेब ने ग्राउंड पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े तब के तत्कालीन नेता नेहरू जी न केवल खड़े हुए बल्कि ये इंश्योर किया कि वो चुनाव हारें। तो आज ये पार्टी अगर दलित कार्ड खेलने की कोशिश करती है तो ये आइडियोलॉजिकली अपने ही जो लोग थे, इनके जो पुरखे हैं, उनके गाल पे तमाचा मारने की कोशिश कर रही है। ये पॉइंट नंबर 2 है। तीसरी बात, इतना ही इनको दलित 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 अगर कर रहे हैं तो ये आज जब इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शपथ लगाई, भरी सभा में शपथ लगाई, इनके अपने सबसे आला कमान के जो नेता सिद्धू जी उतारे गए, उनको एंटी नेशनल तक कह दिया। उनके पहले इनकी दलित चेतना कहां थी? जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा था, इनकी इतनी चेतना उभर कर सामने आ रही थी, तो तब एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर आप एक दलित को बनाते और आज करते। और ये हमसे हिसाब अगर मांगते हैं कि बाकी देश के पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया, मैं तो पूछ रही हूं। आज फ्रंट पेज पे राजस्थान की खबर है, एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग से हत्या की गई है और पूरा जो देश का नेशनल विपक्ष है वो चुप है। क्यों चुप है? आपको दलितों की चिंता आज केवल एक्सेल शीट पे एक मास्टर कॉम्बिनेशन बन रहा है डेटा का, इसलिए। और इसीलिए जाखड़ जी की आवाज बुलंद तरीके से 9 घंटे पहले का ट्वीट है आमिश जी, डिलीट नहीं हुआ है वो, क्योंकि वो जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के बाकी नेता भी जानते हैं, जो प्रवक्ता हैं और जो बाकी लीडरशिप है इनकी, कि उनकी बात में दम है। जाखड़ जी ने वो ट्वीट डिलीट नहीं किया। तो अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं आमिश जी, जो व्यक्ति इतना ज्यादा आज दलित दलित कर रहा है, उसने आज तक पंजाब में एक दलित चीफ मिनिस्टर अब तक क्यों नहीं बनाया था? ये तो सरासर पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की बात है। ओके, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी को कैश कर रहे हैं सुप्रिया आप। 40 सेकंड में इसका जवाब, देन सुधांशु जी। 17 जगह भाजपा की सरकार है। वैसे मैं राजनीतिक सो कॉल्ड विशेषज्ञों से बात नहीं करती हूं, लेकिन मैं एक बात बताना चाहती हूं। वो भी मेहमान नहीं बात करती है तो इनको कहिए कि शो में आया ना करें। पर्सनल आक्षेप लगाने के पहले अगर ये सीधे तर्कों का जवाब तो देना आता नहीं है सुप्रिया जी। नहीं, आप हमेशा पर्सनल आक्षेप करती हैं। सवाल पूछेगा उस पे बताइए ना। मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं कि नहीं, आप नेता है कि नहीं, आप मीडिया में थी तो आप नेतागिरी कर रही थी या मीडिया में आप काम कर रही थी? मैंने तो सवाल नहीं उठाया आपके प्रोफेशनल जीवन पे। आप होती कौन है? आपको सर्टिफिकेट डिस्पेंसिंग एजेंसी बनाया किसने? सुप्रिया श्री ने। शांत हो जाइए। नहीं, क्यों शांत हो जाऊं? नहीं, एक महिला का अपमान, आप लोग हमेशा आते हैं टेलीविजन चैनल पे और महिला का अपमान करते हैं और कहते हैं महिलाओं को कि चुप हो जाए। भाई मीटू एलिगेशन भी है चन्नी जी पे, वो तो सवाल मैं नहीं उठा रही। नहीं, वो सवाल मैं नहीं उठा रही थी, लेकिन उठा देती हूँ। मीटू के एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं चन्नी जी पे। अब कौन सा कार्ड खेलेंगी आप? दलित कार्ड तो विफल हो गया ना। और आप मेरे ऊपर नहीं, इसका जवाब दूंगी। नहीं, और मैं इसका बिंदुवार जवाब दूंगी। आमिश जी, आपने सवाल खड़ा कर दिया, जवाब एक एक करके। भाजपा के प्रवक्ता है और मैं हूं। इन चारों के अलावा अगर आपने सुप्रिया जी को अगर अब मौका दिया, 7:28 तक लगातार मौका मिला इनको बोलने का, मेरी बात का जवाब देने में पहला मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आप
राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर, तो जवाब नहीं करती। अमित जी, अगर आप मुझे जवाब देने देंगे, then I'm on the show, otherwise you can do the show without me. It is as simple as that. तो आप अगर मुझे जवाब नहीं देने, अच्छा ठीक है, एक सेकंड मैं देखिए मैं तो दोनों मेहमानों से निवेदन करता हूं, एक सेकंड। जहां तक सुभराष्ट्र आपका सवाल है कि सुप्रिया जी से बहुत ज्यादा बुलवाया गया, देखिए हर सवाल उनकी तरफ डायरेक्टेड था, चाहे सुधांशु जी का सवाल हो, चाहे एमएच खान का सवाल हो, चाहे आपका सवाल हो, इसीलिए उनसे जवाब लेना भी जरूरी है क्योंकि सवाल खड़ा करा है।